Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investor trust. So today I am going to share one more company and ये जो कंपनी है वो एक गवर्नमेंट की कंपनी है एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी. So here I am going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis and the company overview. So before getting in the details of company fundamentals and technical, I just want to share a very important point related to this company, so you will get a very clear picture because company का working profile is so strong कि पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि ये मल्टी बैगर आने वाले टाइम में बन सकती है बिकॉज इतनी कैपेबिलिटी है मतलब इस कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल में. सो एज अ लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इसको कंसिडर कीजिए और ऑलरेडी जो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे राइट नाउ अवेलेबल है. एक लार्ज कैप कंपनी है एंड गवर्नमेंट की कंपनी है. सो बहुत सेफ टाइप की आप इसको पोर्टफोलियो स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं. सो बिफोर यहाँ पर मैं इस कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ और प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली सो यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर रिलेटेड टू दिस कंपनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर में जो रिटर्न का परसेंटेज है इस कंपनी का दैट इज 139.69% एंड in a 1 month में return percentage is 20.78%. Number of shareholder is 3.7 lakhs के and market capitalization is 36,000 करोड़ की है. EPS स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है, ग्रेट है. बायर डिमांड भी इसकी बहुत अच्छी है, ग्रेट. एंड कंपनी डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है एंड बहुत ही मतलब जो वर्किंग यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द ईयर 2021 एंड कंटिन्यूड स्ट्रेंथ इन द ऑर्डर फ्लो फ्रॉम द बेस बिजनेस इंडियन डिफेंस एंड कैन गिव द कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन द फ्यूचर. कंपनी की जो ऑर्डर बुक वैल्यू है 1 अप्रैल में वो 53,000 करोड़ की है ऑलरेडी एंड इन ईयर 2021 में कंपनी सिक्योर्ड द सिग्निफिकेंट ऑर्डर वर्थ ऑफ 15,000 की ऑलरेडी इनके पास में आ चुकी है. एंड कंपनी जो फर्दर कंपनी का मैं वर्किंग प्रोफाइल जैसे कंपनी एक्वायर्ड द मेजर ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर आर ICU वेंटिलेटर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ radars, sonars and tropoid decode system, electronic warfare system and networking and encryptions of product etc. Company achieved the export sales of around $50 million during year 2021. Company also focusing in the civilian segment, medical equipment and contribution towards its in service sector, which increased more revenue in the next 2-3 years. Company with a no debt and zero promoter pledge and rising net cash flow and cash from the operating activity. Strong cash generating ability from the core business, improving cash flow from the operation for last 2 years. Company able to generate a net cash, improving net cash flow from the last 2 years. Number of म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो इसमें इंक्रीज हुई है, 132 से 150 हुई हैं और यहाँ पर FII और FPI इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हाई क्वांटिटी पे इंक्रीज हुए हैं. 415 से 448 हुए इन मार्च 2021 में. FII और FPI एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीज द होल्डिंग इन मार्च 2021 क्वार्टर. स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हाई वॉल्यूम है एंड पॉजिटिवली ब्रेकआउट के आसपास है एंड फर्दर मैं इसके टेक्निकल्स में वो आपके साथ कवर करूंगी. एंड द कंपनी इज फाउंडेड इन 1954, बहुत ही पुरानी कंपनी है, इज बेस्ड इन बेंगलुरु इंडिया. और यहाँ पे कुछ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करी. सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग ईयर 2021, ICU वेंटिलेटर, मिसाइल सिस्टम और ये आकाश और LRSM गन अपग्रेड, वेरियस रडार्स, वेरियस सोनार्स एंड कमांड control system, electro-optic system, communication and encryption products, EW system, coastal surveillance system, electronic fudges and home-led security and smart city projects. So बहुत सारे different और diversify manner में जो कंपनी है वो वर्किंग प्रोफाइल है इसका. फर्दर मैं इस कंपनी की जो है मार्केट कैपिटल स्टॉक समरी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 37,699
669.73 करोड़ की है एंड सेल्स जो है वो 13,007.99 करोड़ की। शेयर इन फ्लोट्स भी 119.39 करोड़ के हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट मतलब पूरी कंपनी जो है वो डेट फ्री है और कंपनी के पास में जो कैश फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है। 10.55 का कैश फ्लो है। रिटर्न इन इक्विटी भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का, 18% का है। और जो ईपीएस ग्रोथ रेट है दैट इज ऑल्सो गुड, 38 की है। एंड मास्टर स्कोर इज 67, ईपीएस रेटिंग इज 90, प्राइस रेंज 70 एंड इसकी ओवरऑल रेटिंग कंपनी की ए है। तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रुप रैंक जो है वो 69 है आउट ऑफ 197। सो कंपनी के सारे पैरामीटर्स जो हैं फंडामेंटल्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। एंड फर्दर मैं ईपीएस अर्निंग का डेटा यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ और जैसे नोटिस कर सकते हैं कि 2013 से जो डेटा अवेलेबल है और कंटिन्यूसली जो इसका ईपीएस अर्निंग है वो मतलब ऑलमोस्ट ग्रोइंग फेज में ही दिख रही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीजिंग में है 2016 में, बट स्टिल कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवर किया है 2017 में। एंड 2018 में भी कंपनी ने मतलब 2017 के कंपैरिजन में ईपीएस अर्निंग यहाँ पर इंक्रीजिंग में है। एंड फर्दर 2019 में बहुत अच्छी रही है 7.74 एंड 2020 में स्लाइटली जो है वो कम होती हुई दिख रही है। सो ओवरऑल नोटिस करें तो ईपीएस अर्निंग जो है वो कंटिन्यूसली इसकी ग्रोइंग फेज में है कंपनी की। फर्दर मैं ओनरशिप पैटर्न यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। प्रमोटर होल्डिंग इज 51.14% की है एंड कंटिन्यूसली लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। करेंटली 25.63% के। इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, 3.77% की है एंड दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुई है। बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंक्रीज हुए हैं एंड करेंटली 11.58% के हैं। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं एंड करेंटली 0.39% है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो 0.32% थे। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे थोड़े स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं एंड करेंटली 6.02% के एंड अदर इन्वेस्टर्स 1.47%। सो अब फर्दर मैं टॉप ओनर्स की लिस्ट में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो 51.14% एंड बहुत बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है जैसे कि एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, कोटक फ्लेक्सी फंड, मिराज एसेट लार्ज कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड एंड बहुत इन्वेस्को इंडिया। सो बहुत अच्छे अच्छे बिग टॉप इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में मैंने शेयर कर दिए हैं एंड करेंटली जो इसका शेयर प्राइस है दैट इज़ ओनली 154 रुपीज़ के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है और आज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इस कंपनी में नोटिस किया गया है। एंड फर्दर अभी मैं और जो इम्पॉर्टेंट जो बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं विच वी हैव टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी और जो डेटा टिकर टेप पे अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द डेटा बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में से 5 पैरामीटर्स में से ऑल द 4 पैरामीटर्स जो हैं वो इस कंपनी के ग्रीन है। रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन एंड इस कंपनी पे कोई रेड फ्लैग भी नहीं। बट इंट्रिंसिक वैल्यू का जो डेटा यहाँ पे रेड शो कर रहा है इट्स मीन्स दैट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है उसके करंट मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो थोड़ा सा एक ये जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी मतलब थोड़ा सा जो नेगेटिव शो कर रहा है बट स्टिल जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग वर्किंग प्रोफाइल है वो मतलब पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का शेयर प्राइस और फर्दर फ्यूचर में इम्प्रूव होगा। सो यहाँ पे जो फोरकास्टिंग का डेटा अवेलेबल है एंड आप जैसे नोटिस कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 21 एनालिस्ट ने इस कंपनी को कवर किया जहाँ 90% जो एनालिस्ट है सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक्स।
फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेटा टिकट पर अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू द डेटा टोटल रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 2017 से के एंड टिल 2020 में यहाँ पर ग्रोइंग फेज में ही है इसका रेवेन्यू कंपनी का। एंड नेट इनकम भी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो ग्रोइंग फेज में ही है। एंड फर्दर जो एबिडा है वो थोड़ा सा यहाँ पे 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे 2020 में कम हुआ है, बट इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो काफ़ी मतलब अगर 2017 से कंपेयर करें 2018 में और 2019 में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल जो 2020 में वो स्लाइटली यहाँ पर मतलब यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ईपीएस अर्निंग जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग मतलब इंक्रीजिंग फेज में ही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो नोटिस करने वाली है इस कंपनी से रिलेटेड वो है इस कंपनी का कैश फ्लो, जो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में इस कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है वो बहुत अच्छा है। सो ये पॉसिबिलिटी है फर्दर कि ये कहीं ना कहीं जो इनके पास में इतना मतलब कैश फ्लो अवेलेबल है, फर्दर इनकी कंपनी के एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई मैनर में वर्क करी है, बट स्टिल जो कंपनी का कैश फ्लो है वो शो करता है कि कंपनी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फर्दर पेयर टू पेयर कंपैरिजन में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करी हूँ। डिविडेंड यील्ड कंपनी की अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी अच्छी है, इसके पेयर कंपनीज के कंपैरिजन में 1.81% की है। एंड अगर आप पीवी रेशियो भी अगर नोटिस करें तो कंपनी का काफ़ी कम है अपनी पेयर कंपनीज के कंपैरिजन में। सो ये भी एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मतलब इससे कंपनी से रिलेटेड है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो स्टिल जो है वो अंडर वैल्यूड है, बिकॉज पीई रेशियो अगर आप नोटिस करें अदर कंपनीज के पेयर कंपनीज के कंपैरिजन में एंड पीबी रेशियो जो दोनों ही इस कंपनी का जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कम ही है। सो अब यहाँ पे मैं फर्दर इस कंपनी का जो पास्ट डिविडेंड का डेटा गिवन है टिकटेप पे वो आप मतलब यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे नोटिस कर सकते हैं कि 2021 में कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 8 फरवरी को ₹1.40 का डिविडेंड दे चुकी है। एंड 23 मार्च को भी कंपनी ने ₹1.40 का डिविडेंड दिया था। सो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड जो अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है, कहीं ना कहीं ये और ट्रस्ट मतलब गेन करता है कि फर्दर कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो फर्दर मैं इस कंपनी का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपके साथ में टेक्निकल कवर कर रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, प्लीज़ हैव अ लुक। और प्लीज जस्ट मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है एंड रेजिस्टेंस मतलब कुछ रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं और ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट सारे टॉप्स को कवर करते हुए अगर आप नोटिस करें कि फर्दर ये जो राइट नाउ जो कंपनी का जो शेयर प्राइस अवेलेबल है कि रेजिस्टेंस के पास में जो है वो ट्रेड कर रहा है। एंड आज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था। एंड फर्दर अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करता है जो रेजिस्टेंस की जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, बट इस टाइम चांसेस थोड़े दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो जब इसने ट्राई किया था तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था ये मतलब कम था, बट राइट नाउ जो अगर आप नोटिस करें कि लास्ट 2 डेज 3 डेज से इसका कंपनी के पास में जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। सो चांसेस हैं इसके कि फर्दर ये इस रेजिस्टेंस को 155 को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम शो कर सकता है। जैसे आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्च में भी यहाँ पर सेम इसी पॉइंट से कम मतलब जो उसका शेयर प्राइस था काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था एंड 116 तक मतलब आया था। एंड आप नोटिस करें कि फर्दर जो वॉल्यूम जो था वो कंटिन्यूसली इसका नेगेटिव में ही था, बट स्टिल जो यहाँ से इसने अपसाइड मोमेंटम मतलब अगेन जो कंटिन्यू किया, बट यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम जो है इस कंपनी के पास में इस समय पॉजिटिव है काफ़ी ज़्यादा। सो चांसेस हैं इस कंपनी के कि ये फर्दर जो है अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करे। एंड वंस अगर इसने 155 को ब्रेक करके फर्दर अपसाइड मोमेंटम जो है वो ट्राई किया, सो पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये जो है फर्स्ट टारगेट अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो जो ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करेगा एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 169 170 तक का फर्स्ट मोमेंटम जो है वो हो सकता है एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 179।
सो ये कंटिन्यूसली यहाँ से इफ़ अगर 2018 का जो डेटा मतलब जो कैंडल्स अगर आप नोटिस करें तो ये यहाँ पर इसका मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस जोन में है, एंड फर्दर सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एंड 170 का है, बट स्टिल यहाँ से इसकी जो पॉसिबिलिटी है अपसाइड मोमेंटम की है. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, बिकॉज कंपनी का जो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोटेंशियल वाली कंपनी है, एंड राइट नाउ बहुत ही अच्छे मतलब करंट प्राइस जो है दैट इज़ ओनली 155, एंड चांसेस हैं इस कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि ये फ्यूचर में बहुत ही मल्टीपैकर रिटर्न आप मतलब जनरेट करके दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को. ऑलरेडी कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड आप एज अ लॉन्ग टर्म व्यू से मतलब कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करना चाहें. बट यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करें, प्लीज़ खुद भी अगर आप एक बार सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं शो करते हैं कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो बहुत ही मतलब अंडर वैल्यूड है राइट नाउ. सो आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है कि वन टाइम में अपना कैपिटल किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व ना करें, एंड आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी करें अगर आपके लॉन्ग टर्म के व्यू से किसी कंपनी में इन्वॉल्व मतलब इन्वेस्ट करने की सोचते हैं. एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंपनी सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो, एंड थैंक यू.